हेलो माय डियर चिल्ड्रन। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथन में इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन को। आप फंक्शन बोलो या मेथड बोलो, पाइथन में वैसे हम मेथड बोलते हैं। तो इनपुट मेथड और प्रिंट मेथड की दोनों का क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनपुट मेथड को। इट अलाउज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पाइथन आइडियली ओपन कर लिया है कि एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं एक वैल्यू को यहाँ पर जो है वो फिक्स कर दूं। ठीक है, मैंने एक नेम को यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक, और मैंने अब ए को प्रिंट कराया तो मेरे पास रवि आ गया। बट मैं ये चाहती हूँ कि हर बार मुझे रवि तो नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि हर बार मेरा जो नया पर्सन आए वो अपना नाम एंटर कर पाए। तो उसके लिए जो हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का। उसमें हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है ए इक्वल टू, फिर लिखना होता है हमें इनपुट। ठीक है, उसके बाद हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर डबल कोट्स और हम उसमें लिखेंगे एंटर योर नेम। यहाँ पे ये मैसेज है तो आपका जो मन करे आप वो लिख सकते हो। अब क्या होगा कि हर बार नया यूजर अपना नाम एंटर कर पाएगा। हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो फिक्स हो गया कि हर बार रवि ही आएगा। ठीक है, अब हम जब इसे एंटर करेंगे तो वो हमसे हमारा नाम पूछेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देती हूँ और अब मैं ए को प्रिंट कराऊंगी तो देखिए उसने मुझे फरहा दे दिया। ठीक है, अब आप इसको अगर नेक्स्ट टाइम फिर से रन करोगे तो उसके लिए आप यहाँ पे आओ, एंटर प्रेस कर दो तो वो लाइन आपकी नीचे आ जाती है। अब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने नाम एंटर कर दिया सोनम। तो मीन्स हर बार जो है वो अलग नाम आपका आप यूजर से ले पाओगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी को। इनपुट अलाउड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। हम किसी वैल्यू को फिक्स नहीं कर रहे, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। मीन्स हमेशा जो मेरा टाइप होगा, इसका जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। इस चीज का मीनिंग मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। If we want to enter any other data type, then we have to do it explicitly. हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन करना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि भाई मुझे जैसे यहाँ पे तो नेम था तो वो तो भाई टेक्स्ट में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो है उसको एंटर करवाया और स्ट्रिंग में हमारा आ गया, इट्स ओके। लेकिन अगर एज है तो एज तो टेक्स्ट में नहीं होगी, या कोई नंबर है तो वो तो टेक्स्ट में नहीं होगा। अब वो आएगा अगर स्ट्रिंग की फॉर्म में तो फिर उस पर तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन करना पड़ता है। मीन्स अपने आप से चेंजेस करने पड़ेंगे डेटा टाइप में। होगा क्या, यहां से उसको मिलेगी स्ट्रिंग, और जब स्ट्रिंग मिलने के बाद ये जो इंट वाला हमारा फंक्शन है, मेथड है, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा उस स्ट्रिंग को इंटीजर में। आपको फ्लोट में करना है आप फ्लोट में कर सकते हो। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग एंटर करी, हमने यही वाली स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ गया एंटर योर नेम, तो आपने अपना नेम एंटर कर दिया। उसके बाद आपने एक और स्ट्रिंग ले ली और उसमें भी आपने यूजर से एंटर करवा दिया एंटर योर सरनेम। ठीक, अब आप अपना सरनेम एंटर करोगे तो फॉर एग्जाम्पल राम यादव। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को प्लस करते हैं, ए प्लस बी। तो क्या हुआ कि उसने उन दोनों स्ट्रिंग्स को हमें ऐड करके दे दिया। ठीक है, अब एक और काम करके देखते हैं हम यहीं पर कि यहाँ पर मैं यही वाला ले लेती हूँ ए, और यहाँ पे मैं नेम की जगह अब यहाँ पे एंटर करवा देती हूँ एंटर नंबर, एंटर अ नंबर। अब मैं क्या करूंगी कि मैं एक और नंबर एंटर अब यूजर यहाँ पे एक नंबर एंटर कर देगा, फिर हमें क्या करना है कि मैंने फिर से एक और नंबर एंटर करवा दिया, उसको मैंने वेरिएबल को नाम दे दिया बी। तो बी इक्वल टू एंटर नंबर। ठीक है, दो नंबर हमने यूजर से एंटर करवा दिए। अब यहाँ पे आप दूसरा नंबर एंटर कर दो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब अगर मैं a प्लस बी करती हूँ होना तो ये चाहिए कि 12 और 13 जो है वो प्लस हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, देखिए
वो क्या होगा, वो 12 और 13 को उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया, मींस कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। उसने उनके ऊपर कैलकुलेशन नहीं करा। क्यों नहीं कैलकुलेशन करा? इसलिए नहीं कैलकुलेशन करा क्योंकि इस इनपुट फंक्शन ने आपको एक स्ट्रिंग दी थी। तो एक स्ट्रिंग 12 आपको यहां से मिली, एक स्ट्रिंग 13 आपको यहां से मिली। उन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे या प्लस करेंगे तो वो हो गया 1213। अब मेरे को तो नंबर्स को एंटर कराना है, ठीक है, तो मैं एक बार स्ट्रिप मोड ओपन कर लेती हूँ। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, हमको आगे लगाना पड़ता है a इक्वल टू इंट, मीन जिस भी टाइप में आपको चेंज करना है वहां पर आप उसको लिखेंगे एंड एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू, ठीक है, एक और ब्रैकेट आएगा, ठीक है, एक तो इंट का हो गया और एक इनपुट का हो गया। उसके बाद हम यूजर से दूसरा नंबर एंटर करवा लेते हैं, इंट इनपुट एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू। अब हम इसको अगर दोनों को प्लस करते हैं तो हमने लिखा एस इक्वल टू ए प्लस बी, और अब मैंने प्रिंट करा दिया इस एस, ठीक है। रन करके देखते हैं अब क्या होगा। पहला नंबर एंटर करूं, 12 एंटर करा, सेकेंड नंबर 13, तो देखिए अब आंसर इसने मुझे करेक्ट दे दिया 25। क्यों? क्योंकि अब ये स्ट्रिंग नहीं रही बल्कि इंटीजर में चेंज होने की वजह से, इंट फंक्शन लगाने की वजह से ये इंटीजर बन गया। अब अगर हमको यहाँ पे इसको फ्लोट में करना था तो हम यहाँ पे फ्लोट लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इसको फ्लोट कर सकते हैं। क्या होगा कि ये हमें फ्लोट में आंसर दे देगा। रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया, फॉर एग्जांपल 13.5, सेकेंड नंबर एंटर किया 12, तो देखिए इसने मुझे आंसर दे दिया 12.5। तो जिस भी आपको डेटा टाइप में चेंज करना है वो पहले आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताओगे तो ऑटोमेटिकली इनपुट फंक्शन जो है वो आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का हम यूज करते हैं किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि मैं यहाँ पे प्रिंट एस, मैंने क्या किया कि इसको, इस पर्टिकुलर वैल्यू जो कि एस में आई उसको मैंने प्रिंट करा दिया। तो जो मुझे आउटपुट दिखता है वो दिखता है प्रिंट फंक्शन से। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 5, प्रिंट a, तो हम a को जब प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 5। अगर हम कोई भी में आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, आर्ग्यूमेंट होता है जो भी कुछ हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एस लिखा, तो एस जो है वो यहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट है। अगर मैं प्रिंट फंक्शन के बाद कोई भी आर्ग्यूमेंट, प्रिंट फंक्शन के ब्रैकेट्स में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देती हूँ तो उस केस में मुझे ब्लैंक लाइन रिटर्न करता है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पहले इन दोनों नंबर्स का सम भी कराया, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ए को। फिर आप देखना कि फिर मैंने प्रिंट बैंक ले लिया है, फिर मैंने प्रिंट करा दिया बी को, फिर मैंने एक ब्लैंक प्रिंट ले लिया और फिर मैंने प्रिंट करा दिया एस को। तो आप देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास ए की वैल्यू प्रिंट होकर आएगी, फिर मेरे पास एक ब्लैंक लाइन आएगी क्योंकि मैंने ब्लैंक प्रिंट फंक्शन यूज किया है, फिर बी की वैल्यू प्रिंट होके आएगी, फिर एक ब्लैंक लाइन आएगी और फिर मेरे पास सम आएगा, ठीक है। रन करते हैं और देखते हैं इसके आंसर। देखिए, एंटर फर्स्ट नंबर 12, एंटर सेकेंड नंबर 13। अब आप देखो पहले जो है हमारी कोई भी स्पेस नहीं आ रही थी। अब आप देखो कि 12 के बाद क्योंकि मैंने एक ब्लैंक प्रिंट फंक्शन यूज करा तो इससे एक ब्लैंक लाइन आई, फिर 13 आया, फिर एक ब्लैंक लाइन आई और उसके बाद जो है वो मेरा आंसर आया, ठीक है। तो प्रिंट, जब हम ब्लैंक वाला प्रिंट यूज करते हैं मीन्स हम कोई भी उसमें आर्गुमेंट नहीं देते हैं, तो वो एक स्पेस का काम करता है जिसे एक ब्लैंक लाइन का काम करता है। उसके बाद होता है कि अब हम एंड और सेप, यानी कि सेपरेटर और जो एंड आर्ग्यूमेंट है उनका क्या यूज है हमारे प्रिंट फंक्शन में। तो हम इसको करके देख लेते हैं क्या होता है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब हम
प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो जो एक लाइन हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो आंसर सेकेंड लाइन में आ रहा है। ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है कि वो सेकेंड लाइन में हमको आंसर दे रहा है। ठीक, अब मैं रन करके दिखा देती हूँ किस तरीके से देता है ये हमको आंसर। मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 12, सेकेंड नंबर एंटर किया 15 और देखिए इसने क्या किया, तो हर उसको ये नेक्स्ट लाइन में दे रहा है। मीन्स क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कोई भी चीज यूज नहीं करी है। अब अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ पर कि मैं ये करती हूँ कि एंड इक्वल टू डबल कोट से मैंने क्या करा कि मैंने स्पेस दे दिया, है ना, और उसके बाद यहाँ भी मैं एक स्पेस दे दूं। क्या होगा, ये मेरा जो ए के बाद बी की जो वैल्यू आएगी वो मेरी उसी लाइन में आएगी, लेकिन बीच में जो है वो एक स्पेस आ जाएगी। मैं रन करके दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगी फिर बात कि व्हाट आई एम सेइंग। रन में गए, देखो पहला नंबर मैंने एंटर किया 13, सेकेंड नंबर मैंने एंटर किया 35। अब आप देखो क्या हो रहा है, पहले के में आप देखिए डिफरेंस और इसमें देखिए, जब हम कुछ नहीं दिया था तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ रहा था। लेकिन अगर हम एंड आर्ग्यूमेंट का यूज करते तो एंड आर्ग्यूमेंट में हम जो भी देते हैं वो हमारा उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करता है। ठीक है, अभी तो मैंने स्पेस दिया था तो देखिए उसने 13 प्रिंट करा, फिर स्पेस दी, फिर 35.0 प्रिंट करा, फिर स्पेस दी, फिर 48। अब मैंने क्या करा कि इस उसकी जगह मैं स्पेस की जगह मैं क्या करती हूँ कि मैं प्रिंट करा देती हूँ एट द रेट। ठीक है, तो आप देखना कि वो इनके बीच में एट द रेट देने लगेगा। तो एंड फंक्शन का काम क्या है, सॉरी एंड आर्ग्यूमेंट का काम क्या है कि एंड आर्ग्यूमेंट जो है, दिखा देती हूँ पहले मैं। देखिए अब इनके बीच में क्या आने लगा, एट द रेट आने लगा। क्यों आने लगा, क्योंकि एंड जो है वो मैंने एट द रेट दे दिया है। एंड आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं कि एक प्रिंट फंक्शन के यूज होने के बाद दूसरा प्रिंट फंक्शन अपनी वैल्यू को कहाँ पे प्रिंट करे। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में कराना तो हमें कुछ नहीं देना है कि वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन ही दे देगा। लेकिन हमें सेम लाइन में अगर कराना है और बीच में स्पेस देनी है तो हम उस केस में स्पेस दे सकते हैं। अपने एंड उसमें हमें कोई कैरेक्टर बीच में प्रिंट कराना है हम वो दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज द यूज ऑफ द एंड आर्ग्यूमेंट। आई होप सो कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो अभी क्या होगा, अलग अलग लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि हेलो प्रिंट हो, उसके बाद स्पेस आए और फिर वर्ल्ड हो। तो मुझे जो है वो यहाँ पे एंड में स्पेस को देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज द सेप आर्ग्यूमेंट। सेप आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा एक ही लाइन में प्रिंट हेलो कॉमा वर्ल्ड, मीन्स आपने ये दोनों वर्ड्स को जो है प्रिंट कराना है एक साथ ही। अब आप देखो कि यहाँ पे हमने तो कॉमा लगाया था, बट जब आउटपुट आएगा तो वो स्पेस लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉमा जब हम लगाते हैं तो पाइथन उसको दो वर्ड्स के बीच में एज अ स्पेस कंसिडर करता है। तो यहाँ पे हेलो कॉमा वर्ल्ड लिख के आएगा हेलो स्पेस वर्ल्ड। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे तो इनके बीच में स्पेस नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट तो स्पेस आएगी। अगर मुझे स्पेस नहीं चाहिए और इनके बीच में कुछ और कैरेक्टर चाहिए तो वो मुझे देना पड़ता है सेपरेटर में, कि दो वर्ड्स एक दूसरे से कैसे सेपरेट होंगे। ठीक है, इसको अब हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इस सबको मैं हटाती हूँ और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है प्रिंट, और उस स्ट्रिंग में मैंने प्रिंट कराया हेलो, और फिर मैंने कॉमा लगा दिया दूसरे वर्ड के लिए हेलो वेलकम। ठीक है, और फिर मैंने दूसरा लिया टू कॉमा और फिर इंडिया। ठीक, अभी मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करा के दिखाती हूँ। क्या होगा, हेलो लिख के आएगा, स्पेस आएगी, वेलकम आएगा, स्पेस आएगी, टू आएगा, स्पेस आएगी, इंडिया आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी कोई सेपरेटर यूज नहीं करा है, तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप स्पेस ले लेगा। रन करते हो, देखते हैं, देखिए क्या आया, अपने आप एक बीच में स्पेस आ गई। मीन जहां जहां हमने कॉमा यूज करा था वहां वहां जो है वो उसने स्पेस ले ली। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे स्पेस नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए कि मुझे एक सेपरेटर यूज करके और इनके बीच में क्या आए,
कि इनके बीच में परसेंट का साइन आ जाए हर उसके बाद, तो क्या होगा, हेलो लिख के आएगा, उसके बाद ये 2% ये परसेंटेज के साइन आएंगे, फिर वेलकम लिख के आएगा लाइक दिस। तो रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। सी द डिफरेंस। इसमें क्या हो रहा था, स्पेस आ रही थी जब हमने कोई सेपरेटर का यूज नहीं किया था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर जो है वो स्पेस ही देगा। और उसके बाद अगर आप कोई भी बीच में सेपरेटर यूज करना चाहते हो तो उस केस में आपने उस सेपरेटर को स्टेप आर्ग्यूमेंट के अंदर डबल कोट में लिख देना है, तो वो ही पर्टिकुलर सेपरेटर आपके उसमें आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस परसेंटेज की जगह मैं चाहती हूँ कि और उसके बाद जो है आपका वो लिखकर आए @ ठीक है, तो रन करते हैं इसको। तो क्या हुआ कि वो अब आने लगा मेरा @ आप जो भी सेपरेटर यूज करना चाहो वो आपका आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंट फंक्शन एंड द इनपुट फंक्शन। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं कुछ भी समझ में आया है तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको वहां रिप्लाई दे दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स पर